शुरू हो जाएगी। आग लगने का तो कारण ये हो गया। दूसरा जो है कि जब भी कभी आग लगती है तो सबसे ज़्यादा उसमें किसकी, हम लोगों की मैन पावर की लापरवाही मानी जाती है। हम लोग घरों में हो गया, ऑफिस में हो गया, सामान्यतः ये सोचते हैं यार ये जैसे कोई गलत चीज़ दिखाई दे हमको, ये सोचते हैं ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी वो ठीक करेगा। तो इसी तरह से लापरवाही करते करते वो उसमें कमियां बढ़ती जाती है और लास्ट में उसमें आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ये आजकल सामान्यतः जो है पहला कारण जो है कि हम लोगों की लापरवाही से लगती है। दूसरा कारण एलपीजी और इलेक्ट्रिक है। ये आजकल के सामान्य उसमें जो 3 कारण है जो सामान्य रूप से आग लगती है बड़ी इंडस्ट्री केमिकल को छोड़ करके। तो जो पहली चीज़ है हमारी लापरवाही, और दूसरी चीज़ जो एलपीजी है, एलपीजी में अगर लग जाएगी, सभी बच्चे अपने अपने घरों में रहते हैं, वहाँ पर किचन जरूर होता है और किचन में एलपीजी का यूज किया जाता है। तो एलपीजी में अगर आग लग जाएगी तो आप लोग क्या करेंगे? बच्चे लोग तो भाग जाएंगे। अब जो बड़े बड़े हैं, जो हमारे टीचर लोग हो गया, घर के बड़े सदस्य हैं, वो क्या करेंगे? उन्हें भी भाग जाना चाहिए। हाँ, अगर कभी जो है एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाए तो सबसे पहले वहां से हट जाना चाहिए। भागना नहीं चाहिए, हट जाना चाहिए उस जगह से। क्यों हट जाना चाहिए? कि उस आग की कंडीशन को देखना है। एलपीजी सिलेंडर कभी भी नहीं फटता है। वो फटेगा कब? जब उसकी गैस का टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि उस गैस का आयतन दुगना हो जाए। मतलब उस गैस को गैस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे और उसे रास्ता ना मिले, तब एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो। कोई भी सिलेंडर हो उसमें जब भी विस्फोट होगा। तो इसलिए अगर एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाए तो आदमी को वहां से थोड़ी दूर हट करके उसको देखना चाहिए। मतलब सक्षम व्यक्ति को, बच्चों को नहीं, बच्चों को तो भाग जाना चाहिए। देखने के बाद जो उसकी कंडीशन देखेगा कि हाँ कहाँ आग लगी है। अगर सिलेंडर का पाइप टूट गया है और उसमें आग लगी है, उसकी लो अगर सिलेंडर के ऊपर जा रही है, कभी भी सिलेंडर एकदम नहीं फटेगा। उसको फटने के लिए कम से कम 5 मिनट 7 मिनट का समय लगता है। तो अगर मान लो टूटे हुए पाइप की लो जो है सिलेंडर के ऊपर जाए, आप इजीली जाकर के वो लो को हटा दीजिए, पाइप को हटा दीजिए, वो फटेगा नहीं कभी। और उस सिलेंडर की आग आप बुझा सकते हैं स्वयं, अगर आपके अंदर हिम्मत है या आपको जानकारी है। आपने व्हाट्सएप पर दुनिया भर के वीडियो देखे होंगे कि क्या कहते हैं, सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर का डेमो दिया जाता है कि अगर सिलेंडर में आग लग गई तो सबसे पहले किस तरह बुझाएंगे। सबसे पहले तो सिलेंडर को वहाँ से कंजस्टेड जगह से उठा करके खुले में लाना। खुले में लाने के बाद अगर सिलेंडर के रेगुलेटर में आग लगी है तो उसमें फटने के चांसेस नहीं है। खाली सिलेंडर गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं? तो उसमें जो है आपके घर में ही वो संसाधन मौजूद है। अगर आपके पास कोई गीला कपड़ा या भारी कपड़ा है तो उसको उठा करके सिलेंडर के ऊपर जोर से मारिएगा। उसकी ऑक्सीजन जो है सेकंडों के लिए हट जाएगी, वहाँ से आग बुझ जाएगी। खाली एलपीजी गैस निकलेगी। एलपीजी गैस सामान्य रूप से निकलेगी तो उसमें कोई फ्लेम की संभावना नहीं होती है, जब तक वहाँ पर कोई इस तरह का स्पार्क ना हो कि कोई चिंगारी ऐसा ना हो या आसपास में कहीं आग ना हो, या फिर वो एलपीजी गैस जो है इलेक्ट्रिक पॉइंटों की तरफ ना जा रही हो। अगर इलेक्ट्रिक पॉइंट की तरफ जा रही है, आपने उसको ऑन ऑफ किया, किसी स्विच को ऑन ऑफ किया, तो उसमें आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा होता हो तो आपको इलेक्ट्रिक किसी भी पॉइंट को जो जिस कंडीशन में हो उस कंडीशन में रहने देना चाहिए। अगर खुदा न खास से रात के टाइम अगर एलपीजी लीकेज होती है तो उसमें भी जो है जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना है। मतलब इलेक्ट्रिक पॉइंटों को नहीं छेड़ना। मतलब सामान्यतः अंधेरे में हम सोचते हैं कि लाइट को जला दिया जाए तो हमें निकलने के लिए रास्ता मिलेगा। अगर आपके कमरे में गैस भरी हुई है और आपने किसी भी स्विच को ऑन कर दिया, तो जब भी किसी स्विच को ऑन ऑफ करते हैं उसमें स्पार्क होता है। स्पार्क होगा तो उसमें जो आग लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए किसी चीज़ को नहीं छेड़ना है। थोड़ी देर आंखें खोलकर आंखों को अभ्यस्त कीजिए और धीरे से बाहर निकल करके दरवाजों को खोल दिएगा। वर्तमान में जो है जो घरों में जो गैस की लाइन बिछाई जा रही है और जो हमारे एलपीजी में मतलब सिलेंडर में आती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे सिलेंडरों भर के आती है, इन दोनों के कैटेगरी अलग अलग। जो एलपीजी में आती है वो जो है भारी होती है गैस, तो सदैव नीचे की तरफ रहेगी, जमीन की तरफ। और जो सीएनजी के रूप में आ रही है वो हल्की रहेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी वो।
तो ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके लिए आपका पर्याप्त रोशनदान होने चाहिए। जो नीचे एलपीजी रहेगी तो एलपीजी के लिए आपको मेन दरवाजे खिड़कियां सबको खोल देना चाहिए, जिससे थोड़ी देर में वातावरण सामान्य हो जाए और आप उसके बाद जो अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक, अगर एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाती है तो उसे आप जो है सबसे सस्ता सबसे आसान तरीका क्या है कि आपके सबके घरों में 20 लीटर प्लास्टिक की बाल्टी होगी, तो उस खाली बाल्टी को सिलेंडर के ऊपर जोर से मार दीजिए। खाली बाल्टी रखिए, उसे उठाया, उल्टा किया, पकड़ लिया जोर से और जोर से मार दीजिएगा उसके ऊपर, क्योंकि सिलेंडर के सरफेस और बाल्टी का जो ऊपर का सिरा होता है वो बराबर होता है। 20 लीटर की बाल्टी का, छोटी बाल्टी हो जो उसके सिलेंडर के ऊपर आ जाए तो वो भी पर्याप्त है, वो ठीक है, उससे भी बुझ सकती है आग। तो उसको अगर जोर से मारेंगे तो उसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन क्षण भर के लिए ऑक्सीजन कट जाएगी, वो आग बुझ जाएगी। तो आप उसके बाद सामान्य रूप से जो उसके एलपीजी सिलेंडर को बंद कर सकते हैं। अगर मान लो गैस बंद नहीं हो तो उसे उठा के बाहर रख सकते हैं। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक का है। इलेक्ट्रिक में कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो आप वर्तमान में सभी के घरों में एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीबी का इस्तेमाल तो सब कर रहे हैं, लेकिन अब ईएलसीबी का इस्तेमाल भी होने लग गया है, जिसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। मतलब फेस और न्यूट्रल को दोनों को काटने के लिए एक पॉइंट बनाया जाता है। अगर आप उसे ऑफ कर देंगे तो दोनों, अगर मान लो एक सर्किट किसी कारणवश नहीं कट पाता है तो दूसरे फिर से ईएलसीबी से जो है वो सर्किट कट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फायर बंद हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ते जो है आपको ऐसा लगता है कि हमें मतलब उसका ध्यान हट जाता है, आपको बुझाना है, तो कभी भी जो है अपने को नंगे पाँव से तो किसी काम को नहीं करना। इलेक्ट्रिक फायर में अपने को सुरक्षित करते हुए, मतलब चप्पल पहन करके किसी सूखे डंडी से या सूखे कपड़े से उस पर जोर से मारेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फायर बंद हो जाएगी। अगर बंद नहीं हो पाती है, आपके बस की नहीं है, तो आप मेन स्विच बंद कर दीजिएगा और आवश्यकता महसूस करते हैं तो आप फायर को कॉल कीजिए। अब फिलहाल तो पहले जो है 101 नंबर था और बेस फोन है 265600, वो चेंज होकर के 265600 तो वैसे ही है, लेकिन जो 101 था वो 112 पे 112 पे मर्ज कर दिया गया। ये जो है इंटरनेशनल नंबर है 112। आप जिस क्षेत्र में जाकर के 112 पर कॉल करेंगे तो वो कॉल घूम करके संबंधित विभाग, जिस विभाग से होगी, मतलब पीडब्ल्यूडी से हो, इलेक्ट्रिक से हो, जल संस्थान से हो, सिंचाई विभाग से हो, फायर सर्विस से हो, पुलिस से हो, वो कॉल उस संबंधित विभाग को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए?